क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या कभी आप बोलते वक्त रुक जाते हो? कुछ कहना चाहते हो, कुछ कहना होता है मगर वर्ड्स नहीं मिलते। दिल में इमोशंस होते हैं, दिमाग में आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जब ज़ुबान पर लाना होता है तो सब कुछ मिक्स हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पे अकेले नहीं हो। साइकोलॉजी कहती है कि आर्टिकुलेट होना एक इन्नेट टैलेंट नहीं है, ठीक है, एक ट्रेनेबल स्किल है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स देने वाली हूँ जिससे आपको वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, जिससे आप अपने थॉट्स को क्रिस्टल क्लियर, कॉन्फिडेंट और इफ़ेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो माय व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक ही यही है कि हाउ टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स क्लियरली। क्योंकि कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ होता है कि हमारे हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने वर्ड्स में उनको कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं, वो वर्ड्स में नहीं आ रही होती। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल सारी बातें बताने वाली हूँ। देखिए, वाई थॉट्स गेट जम्बल। सबसे पहले समझना तो यही ज़रूरी है ना कि थॉट्स आर्टिकुलेट करना मुश्किल क्यों होता है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा ब्रेन एक वक्त में 3 चीज़ों से फाइट करता है। ओवर थिंकिंग हो गया, फियर ऑफ जजमेंट हो गया, और वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो गया। अब ओवर थिंकिंग भी हम करते हैं, हमारे दिमाग में थॉट्स बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन वर्ड्स कम होते हैं। फिर फियर ऑफ जजमेंट भी होता है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। फिर वर्किंग मेमोरी ओवरलोड, लाइक ब्रेन एक साथ इमोशन, मेमोरी, वोकेबलरी प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। यानी हमारे माइंड में क्लैरिटी ही नहीं होती तो ज़ुबान पर कैसे आए। जब क्लैरिटी होगी तभी आएगा ना। आपने वो वर्ड सुना होगा, थॉट फनल फ्रेमवर्क, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट एक कंसेप्ट बताते हैं, थॉट फनल। ये बोलता है कि थॉट आर्टिकुलेशन एक 3 स्टेप फ्लर्टिंग प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप है रॉ थॉट्स, जिसमें आते हैं इमोशंस, आइडियाज़, अजम्पशंस, ये सब मिक्स हो जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है ऑर्गेनाइज थॉट। ब्रेन उन्हें कैटेगराइज करता है इन सब चीज़ों को, चाहे वो इम्पोर्टेंट हैं, अनइम्पॉर्टेंट हैं, रेलिवेंट हैं या इरेलीवेंट है, इससे मैटर नहीं करता। फिर स्टेप 3 होता है स्पोकन थॉट्स। ये वो बात होती है जो हम फाइनली बोल रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम तो ये सब स्टेप से नहीं गुजरते, हम डायरेक्टली स्टेप 1 से स्टेप 3 पे जंप करना चाहते होते हैं और करते भी हैं, इसीलिए बात अनक्लियर लगती है। क्लैरिटी तब आती है जब हम थॉट्स को इंटरनली ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब देखिए, आपने शायद नोटिस किया होगा कि कॉन्फिडेंट लोग बोलने से पहले 2 से 3 सेकंड रुकते हैं। इसका रीज़न साइंस बेस्ड है। ये 3 सेकंड पॉज आपके ब्रेन को ये अलाउ करता है कि इमोशन को साइड पर रखना है, एक क्लियर सेंटेंस चूज़ करना है और राइट वोकेबलरी पिक करनी है आप लोगों ने। ये वोकल वीकनेस नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है। आप जितना ज़्यादा पॉज करोगे उतना ज़्यादा आर्टिकुलेट बनोगे, ठीक है। तो अब ये है कि मोस्ट पीपल अनक्लियर इसलिए लगते हैं क्योंकि वो एक ही सेंटेंस में 3 आइडियाज़ बोलने की कोशिश करते हैं। बट योर ब्रेन वर्क्स बेस्ट विद चंकिंग, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें लार्ज इन्फॉर्मेशन को स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे लगता है कि ये प्लान मुश्किल भी है और टाइम भी बहुत लगेगा मगर शायद काम कर जाए अगर हम प्रॉपर प्लानिंग कर लें, तो अब इसको आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं। देखिए, ब्रेक लाइक इट, प्लान मुश्किल है, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन प्लानिंग से पॉसिबल है। क्लैरिटी इंस्टेंट आ जाती है, ठीक है, कि आपने कहा कि प्लान मुश्किल है, ठीक है, लेकिन उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन प्लानिंग से जो है वो पॉसिबल भी तो हो जाती है चीज़। आपने सारी बात समझा दी, थोड़े से पॉइंट में आपने सारी बात समझा दी, ठीक है। देखिए, कम्युनिकेशन फेल होती है जब आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप लाइक आस्क योरसेल्फ 3 क्विक क्वेश्चंस बिफोर स्पीकिंग। मैं एक्चुअली क्या फील कर रहा हूँ, मैं किस पॉइंट को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं सामने वाले को क्या आउटकम देना चाहता हूँ। जब आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सप्रेशन भी उस वक्त क्लियर हो जाते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग आर्टिकुलेट नहीं होते बिकॉज दे कन्फ्यूज इमोशंस विद थॉट्स। अब इमोशंस क्या है, मैं इरिटेटेड हूँ। थॉट क्या है, मुझे लगता है कि मेरी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं। जब तक इमोशन को नाम नहीं दोगे ना, तो सेंटेंस बनता ही नहीं है। सो यूज़ दिस सेंटेंस कॉल्ड लेबलिंग, लाइक आई फील बिकॉज दिस। देखिए, आई फील ओवरवेल्म बिकॉज मुझे काम का ओवरलोड बहुत है और एक्सप्लेन ही नहीं किया कि आगे इतना लोड था, ठीक है। लेबलिंग से आपका ब्रेन 40% कामन हो जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस। देखिए, जैसे न्यूज़ एंकर्स हैं, न्यूज़ एंकर्स एक टेक्निक यूज़ करते हैं, हैंडलिंग डिटेल्स कंक्लूजन। अगर आप हर सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में बोलेंगे कि आप हमेशा आर्टिकुलेट होगे, ठीक है, तो
आप देखो हेडिंग क्या है, आप हैंडल करो उसको, आप उसको डिटेल दो, आप उसको कंक्लूड करो। हेडलिंग क्या है, देखिए आपको कहते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट में एक कंसर्न है। डिटेल, टाइम कम है और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। कंक्लूजन क्या होगा कि आप, या तो मुझे लगता है कि हमें प्लान सिंप्लीफाई करना चाहिए। लोगों को क्लैरिटी इंस्टेंट मिल जाती है इससे। देखिए ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि स्लो स्पीकर्स आर्टिकुलेट लगते हैं। स्लो बोलने का मतलब लेज़ी बोलना नहीं है, मतलब वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करना है, अननेसेसरी फिलर्स यानी लाइक अवॉइड करना है, सेंटेंस को प्रॉपर्ली एंड करना है। आप जितना स्लो बोलते हो आपका ब्रेन उतना फास्ट प्रोसेस करता है। आयरॉनिक बट ट्रू, ठीक है। अपने थॉट्स आर्टिकुलेट करने के लिए आप एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो। हर दिन रोज़ 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट मिरर के सामने बोलें, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ या कैसा महसूस कर रही हूँ और क्यों कर रहा हूँ ऐसे। इससे 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। थॉट्स ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाता है और ये सारी चीज़ें आपकी बहुत क्लियर हो जाती हैं। ये थेरेपी साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग तीनों में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकुलेशन कोई टैलेंट नहीं है, एक स्किल है और ये स्किल 5 टूल से बनती है। पॉज हो गया, चंक हो गया, लेबल हो गया, हेडलिंग हो गया, स्लो डाउन हो गया। यूज़ दैम कॉन्स्टेंटली एज कंसिस्टेंटली एंड आपका कम्युनिकेशन पावरफुल हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और आप कहेंगे कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं भी इतने ज़्यादा आर्टिकुलेशन करता हूँ, इतनी ज़्यादा पावरफुल स्पीकिंग करता हूँ। फाइनली वही सुनेंगे आप, क्लियर, कॉन्फिडेंट, आर्टिकुलेट, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखें कि आपको चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप एक बार चेंज हो जाते हैं तो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आप, मुझे नेक्स्ट अपने अंदर सक्सेस क्या लानी है, मुझे नेक्स्ट क्या चेंजिंग लानी है, और आपको समझ आ जाती है कि मेरी चेंजिंग किस तरह आएगी। सो हमेशा ये याद रखें कि कभी भी कोई भी चीज़ आप अपने अंदर चेंज करेंगे, कभी भी कोई भी प्रोसेस आप करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। दूसरी बात, आपको उसके लिए अपना माइंड सेट करना पड़ता है कि जी मैंने करना है ये काम, ये चेंजिंग मैंने अपने अंदर लानी है। और जैसे ही आप ये सब करते हैं उसके लिए आपको टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर एक बार आप करना शुरू कर देते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। तो आज आपने मेरे साथ ये प्रॉमिस करना है कि आप लोगों के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं आप उनको ठीक करने के लिए खुद स्टेप लेंगे, और जैसे ही आप स्टेप लेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, आप यकीन माने आप वाकई में चेंज हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम होगी आप उसको ठीक ज़रूर करेंगे और ख़ुद ठीक करेंगे उसको।